अपने हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वाह। कुछ इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। हेलो गाइस, न्यू डे, न्यू ब्लॉग, न्यू लोकेशन। तो आज मैं आ गया हूँ चांदनी चौक। चांदनी चौक, जी हाँ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली, जो चांदनी चौक बल्ली मारान में है। तो चलते हैं, देखते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली। तो चांदनी चौक का घंटाघर चौक, एक सड़क लाल किले के लिए जाती है ये वाली, और ये नई सड़क के लिए, और ये हमें इधर जाना है बल्ली मारान। तो चलते हैं बल्ली मारान। बल्ली मारान की जो मार्केट है, इसके अंदर है मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली। तो मार्केट से होते हुए हमें जाना पड़ेगा। चलते हैं। तो गाइस, मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली पर। ज़िंदगी के 8 से 9 साल लास्ट के वो इन्होंने यहीं इसी हवेली में गुजारे थे। तो एक बार मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको फुल डिटेल के साथ। तो गाइस, चलते हैं अंदर और देखते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब का म्यूज़ियम, जहां हम इन्हें अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब था, लेकिन इन्हें मिर्ज़ा गालिब के नाम से ही जाना जाता है। ये उनके ड्रेसेस उनके हैं या नहीं हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट यहाँ लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया था। विवाह के बाद वह दिल्ली आ गए थे, जहां उनकी तमाम उम्र बीती। तो ये गालिब साहब के शेर यहाँ लिखे हुए हैं कि पूछते हैं कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। वाह जी वाह। ये गालिब साहब का मुरादाबाद वाला घर है। ये उसकी एंट्री है। बनारस का घर है इनका। ये गालिब साहब का रामपुर वाला घर है। ये गालिब साहब के कुछ लेटर हैं जो उन्होंने 1864 में लिखे थे। ये कुछ और लेटर्स हैं उनके 1864 के ही, और ये उनकी कुछ पिक्चर्स हैं। ये गालिब साहब के आवास में एक हीटर का कारखाना चलता था 1995 में। ये गालिब साहब के आगरा वाले घर की गली है, और ये पूरे इनके आगरा वाले निवास का ये आंगन। और ये उनका आगरा वाला मकान। ये वो हवेली है जहाँ इनकी वाइफ उमराव बेगम से इनका निकाह हुआ था। और भी काफ़ी भाई लोग आए हुए हैं देखने के लिए गालिब साहब की हवेली। और अभी हम आगे चलते हैं।
ये उनके घर का आंगन हवेली का इसका, और यहाँ भी कुछ शायरियाँ लिखी हुई हैं। उग रहा दर्दो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबां हैं और घर में बहार आई है। वाह वाह वाह। दोस्तों, एक जितना बड़ा कोई शायर होता है उसकी आवाज़ में उतना ही दर्द होता है, और वो दर्द क्यों था ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि गालिब साहब के 7 बच्चे थे और 7 बच्चों में से एक बच्चा भी नहीं बचा, तो शायद वो दर्द इसीलिए वो उनकी गज़लों में, उनकी शायरी में वो दर्द हमेशा दिखता था। तो ये कुछ और शेर हैं मिर्ज़ा गालिब साहब के लिखे हुए। कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ उनकी बुक्स हैं। ये कुछ बर्तन हैं उनके उस टाइम के जो यूज़ होते होंगे। ये कुछ और गालिब साहब की पोइट्रीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं इसमें। ये कुछ और शायरीज़ हैं इनकी। गालिब ने जब शायरी शुरू करी तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि उनके 7 बच्चे थे और 7 में से एक भी नहीं बचा था। उसकी वजह से वो बहुत दुखी थे और लेकिन वो उसी सैडनेस की वजह से उन्होंने शायरी लिखनी शुरू कर दी थी। लास्ट के 9 ईयर्स से जो उन्होंने इस विरसा पर लास्ट के 9 ईयर्स तो वो यहाँ पे इस कम्युनिटी में उन्होंने वो निकाले थे। अभी उसका अगर मज़ार आप देखेंगे, मज़ार का सेंस उसका जो टॉम है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के। मिर्ज़ा गालिब साहब का जो बर्थ है वो आगरा में हुआ था 1796 में। गालिब साहब हिंदी और फ़ारसी दोनों भाषा में शायरी करते थे। शायरी वो बिल्कुल एकदम गम वाली शायरी करते थे। हर शायर के पीछे कोई ना कोई गम छिपा होता है। तो उनके साथ, क्योंकि उनके 7 बच्चे थे, 7 बच्चों में से एक बच्चा भी नहीं जिया, उनका सबका इंतकाल हो गया था। तो उनको इसी बात का बहुत दुख था। फरवरी 1869 में इनका इंतकाल हो गया था। गाइस, हमें यहाँ मिल गए हैं एक और हमारे यूट्यूबर फ्रेंड। हाय एवरीवन। इनको आपने मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में, अरबाज भाई वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो ये भाई भी जो हैं कवर करने आए हैं मिर्ज़ा गालिब साहब की। 2 लाइंस कहूँगा कि अपने हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब। अपने हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वाह 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 वाह। तो ये मिर्ज़ा गालिब के आज यहाँ पे हम हवेली पे आए हुए हैं, तो उन्हीं की 2 लाइंस मुझे लगा कहनी चाहिए, तो मैंने कह दी। भाई के चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और रेड बटन को ब्लैक कर दीजिएगा ज़रूर। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे गफ़ार भाई, ये थे हमारे गफ़ार भाई। तो प्लीज़ इनके चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो आपका चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। आप जामा मस्जिद या रेड फोर्ट वाले मेट्रो स्टेशन से भी यहाँ आ सकते हैं। साथ आपको जो है बली मारान वाली गली में आना पड़ेगा। बली मारान वाली गली में इनकी ये हवेली बनी हुई है। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।